लड़कियां अक्सर पैटर्न्स रिपीट करती हैं जिस वजह से वो अपने रिलेशनशिप्स में भी स्ट्रगल करती हैं। और ये बात आपको कोई बताता नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सबको आपसे क्या चाहिए होता है, तो सब आपको किस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये अच्छे से समझ लेना है। पैटर्न्स देखो बनते किस तरह हैं। जब बचपन में हम छोटे होते हैं, यानी कि बच्ची छोटी है, तो स्पेशली पेरेंट्स में उसके फादर के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नहीं मेरे फादर तो बहुत अच्छे थे, ऑन द बेसिस उन्होंने कपड़े दिलाए और स्कूल में पढ़ाया और फैसिलिटीज़ एंड खाना एंड घर एंड एवरीथिंग। इमोशनल नीड्स अलग हैं, फिजिकल नीड्स अलग हैं। जब एक बच्ची ने अपने फादर के साथ ऐसा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया होता है जहाँ उसको लगा होता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, उसको टाइम मिली है, अटेंशन मिली है, उसको लगा है कि कोई उसको सुन रहा है, उसको समझ रहा है, उसको फील कर रहा है, उसके साथ फ्रेंडशिप है, वो किसी पे ट्रस्ट कर सकती है, अपनी चीज़ें उनसे शेयर कर सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है, उनके फादर के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। तो ऐसी लड़कियों का, बच्चियों का जो सेल्फ एस्टीम है, यानी ख़ुद की नज़र में ख़ुद की वैल्यू जो है वो हाई हो जाती है। ये जो बिहेवियर है ये उनकी लाइफ में लव की डेफिनेशन सेट करता है कि दिस इज़ लव। अब जब वो बड़ी हो जाती हैं तो वो एक ऐसा पार्टनर ढूंढती हैं जो इस बिहेवियर को मैच करे। तो जो भी बैड बॉयज़, यानी जो उनके साथ ख़राब तरीके से पेश आने वाले लोग हैं, जो उनको टाइम नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, यूज़ करने आ रहे हैं, बदतमीज़ी से पेश कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ अट्रैक्शन नहीं फील करती और उनको रिजेक्ट कर देती हैं। कंपैरेटिवली इसकी फ्लिप साइड, अब जब बच्चियां ऐसे घर में बड़ी हुई होती हैं जहां उनको नेगलेक्ट मिला होता है, इमोशनल नेगलेक्ट, टाइम नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिला, उनको लगा है कि कोई हमें सुन नहीं रहा है, हमें समझ नहीं रहा है, हमें फील नहीं कर रहा है, तो इवन दो उनकी फिजिकल नीड्स पूरी हो रही थी, वो खा रही थी, पी रही थी, सब कुछ था, लेकिन उनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही थी। तो उन बच्चियों को जब नेगलेक्ट मिलता है, या उनके फादर जो थे वो बाहर थे मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी मिलना नहीं हो पाता था, बहुत रेयर होता था, वट एवर इट इज़, तो या for any reason father was absent or anything like that, तो वो बच्चियां जब बड़ी होती हैं तो उनकी सेल्फ एस्टीम लो रहती है, यानी उनकी ख़ुद की नज़र में जो वैल्यू है वो लो है। बुरे ट्रीटमेंट को उन्होंने अपनी लव की डेफिनेशन सब कॉन्शियस में बैठ गई है, समझ लिया है। अब जब वो बड़ी होती हैं तो वो वैसा पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्शन फील करती हैं जो उनको वैसा ही ट्रीट करता है जैसा उन्होंने बचपन में एक्सपीरियंस किया। अगर इन बच्चियों को एक गुड गाय, एक्चुअल वाला गुड गाय वो मिलता है जो उनको सही से ट्रीट करता है, तो उसकी तरफ उनको अट्रैक्शन नहीं हो पाती है। कंपैरेटिवली जो बैड गाय है वो अट्रैक्टिव लगता है। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न रिपीट कर रहा है जो उन्होंने अपने बचपन में एक्सपीरियंस किया, और उस पैटर्न के बेस पे उनके अंदर इमोशंस पैदा होते हैं, वो जो केमिकल फजी फीलिंग्स हैं प्यार वाली, जिसको वो समझती है ओह दिस इज़ लव। कहीं ना कहीं उनको भी आइडिया होता है कि यार ये लड़का सही नहीं है, फिर भी क्यों हम इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, क्यों उससे अट्रैक्शन हो रही है? इसलिए चूँकि आपके अंदर केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, चूँकि आपने जो बचपन में पैटर्न एक्सपीरियंस किया था वो पैटर्न अब दोबारा आप देख रहे हो किसी पार्टनर में। इसीलिए जो मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं केसेस देख रहा था, उसमें एक लड़की थी जिनके बचपन में फादर एब्सेंट थे, 6 महीने बाद उनका मिलना होता था। तो वो जब बड़ी हुई तो अब जो उनके हस्बैंड है उनके साथ भी वैसा रिलेशनशिप है कि हस्बैंड कहीं रह रहे हैं, वो कहीं रह रहे हैं, हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग नहीं बन पा रही। और भी मैंने ऐसी स्टोरीज़ देखी हैं जहाँ पे एक लड़की जो है उसको एक पार्टनर पसंद आया, चेस करना था, ये चेस वाला फेज़ है, अभी वो लड़का मिला नहीं है, ऊपर है पेडिस्टल पे, ये नीचे है, तो इनको अभी चेस करना है, उसे हासिल करना है। तो जब हासिल करना है तो क्या है, वो उस लड़के की हाई वैल्यू, हाई सेल्फ एस्टीम, इनकी लो सेल्फ एस्टीम। तो यहाँ इस अमल में इनके अंदर वो फीलिंग्स, वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से, क्योंकि पैटर्न रिपीट हो रहा है, यही तो लव की डेफिनेशन थी, तो वो अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, हो गई उस लड़के से शादी। जब मिल गया, अब जब बराबर पे आ गई वैल्यू, ओह शिट, सब कॉन्शियसली, उनको कॉन्शियसली इसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन सब कॉन्शियसली इन देयर हेड इट्स लाइक, इसने, अब वो चेस करना बंद हो गया ना, अब वो वैलिडेशन चेस नहीं कर सकती, अब तो वो मिल गया है, तो अब वो लो सेल्फ एस्टीम वाली फीलिंग तो नहीं आ रही, और ऊपर से अगर वो अच्छे से भी ट्रीट कर रहा है, तो व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? कहीं मैं इसको गलत तो नहीं समझ रही थी, कहीं ये फुद्दू तो नहीं है जो अब ये मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहा है, ये मुझे ऐसे चेस कर रहा है? क्योंकि ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसकी उन्हें आदत नहीं होती, तो इसमें उनको वो फीलिंग्स पैदा नहीं हो पाती, ये बोरिंग लगता है, और उनको लगता है कि ये लड़का फुद्दू है, ये बंदा फुद्दू है, वरना अगर ये एक्चुअल में इंटेलिजेंट हाई वैल्यू होता तो ये मुझे क्यों पसंद करता? सबकॉन्शियसली मैं तो लो सेल्फ एस्टीम वाली हूँ, मेरी तो वैल्यू लो है, और ये इसका मतलब ये भी लो वैल्यू है, मैंने गलत चॉइस कर ली, इसमें कुछ मसला है, फिर उसमें ऐप दिखने लगते हैं, उसमें गलतियाँ दिखने लगती हैं, उसमें एरर्स दिखने लगते हैं। इवेंचुअली इस केस में उन्होंने उससे डिवोर्स ले लिया, और उस इंसान के बजाय अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, एक दूसरा
पर्सन की एंट्री होती है जो इनके घर पे कुछ टाइम लेट्स से कहीं ना कहीं मुलाकात हुई उस इंसान से। अब वो उस इंसान को चेस करना है, उस इंसान की अभी वैल्यू हाई है, ये यहाँ है, अभी चेज़ है, अभी थ्रिल है, तो उसके पास तो सेल फोन्स है, उसके पास ये है, वो तो डिसिप्लिन है, तो सफाई है, तो ये है, वो तो वो है, जैसे तैसे करके डिवोर्स लेने के बाद लड़ झगड़ के सेकंड मैरिज। अब जब मिल गया तो क्या स्टोरी रिपीट होगी पता है ना आप लोगों को, बराबर हो गया। अब जो वो अच्छे से ट्रीट कर रहा है, ओह शिट, सबकॉन्शियसली इस बिहेवियर की तो आदत नहीं है हमें तो नेगलेक्ट की आदत है, हमें तो लो सेल्फ एस्टीम एक्सपीरियंस करने की आदत है, हमें चेस करने की आदत है, हमें वैलिडेशन के पीछे भागने की आदत है। तो अब अबे मैंने फिर गलत इंसान को तो नहीं चूज़ कर लिया है, बोंगा तो नहीं है, ये मुझे क्यों ऐसे ट्रीट कर रहा है। तो उसकी छोटी मोटी गलतियाँ भी बहुत बड़ी होकर नज़र आने लगती हैं और उस इंसान में ऐप नज़र आते हैं, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। अब चूँकि वो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो अंदर केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, इमोशंस पैदा नहीं हो रहे, फीलिंग्स पैदा नहीं हो रहे, फीलिंग्स पैदा नहीं हो रहे, तो ये प्यार कैसे हुआ बॉस। तो ये फिर गलत चॉइस हो गया, रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। अब सेकंड डिवोर्स की नौबत आ गई। तो इस कहानी में इवेंचुअली उनका सेकंड डिवोर्स हुआ नहीं, तो रिलेशनशिप बहुत ख़राब हुआ बहुत सी ऐप पे समहाउ। मैं उसकी पूरी डिटेल्स में नहीं जा रहा, बट टू गिव यू सम हिस्ट्री, बचपन में उनके फादर एब्सेंट थे। इस बच्ची के उनके फादर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। आई एम नॉट ब्लेमिंग द फादर, उनकी मजबूरी हो सकती है, सिचुएशंस हो सकती हैं, व्हाटएवर इट इज़, बट उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बदलते, तो बच्ची को सफ़र करना पड़ा है। अब सब लोग मिलकर उस बच्ची का, उस लड़की के ऊपर फिंगर पॉइंट कर सकते हैं कि ये बुरी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये यूँ है, बट नोबडी इज़ लुकिंग एट इट लाइक वो ऐसी पैदा नहीं हुई थी, वो ऐसी बनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंसेस जो उसको अपनी फैमिली, सोसाइटी, सब जगह से मिले हैं, जिसकी वजह से वो इन पैटर्न्स में फंस गई है और वो अवेयर भी नहीं है कि वो इन पैटर्न्स में फंस गई है। एक सवाल आता है ना, जिन लड़कियों को लोग लड़के अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं उनको वो क्यों नहीं पसंद आ रहे, जो उनको बुरा ट्रीट कर रहे हैं वो क्यों पसंद आ रहे हैं। एनीवेज, कुछ जो भी ऐसी लड़कियां इन पैटर्न्स में फंसी हैं उनको उस पैटर्न को चेंज कैसे करें। आई विल स्टॉप दिस वीडियो हियर, मुझे लग रहा है बहुत लंबी हो गई है। अगर इंटरेस्टेड हुए लोग तो वो इस वीडियो पे कुछ कमेंट कर देंगे, फिर मैं आगे पार्ट 2 बना दूँगा।